बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 24 मार्च till 30 मार्च 2025 इस आने वाले ये जो आने वाला हफ्ता है वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रबल और कुछ लोगों के लिए स्मूथ रहेगा। ये हफ्ता बहुत स्पेशल और ख़ास है और बहुत इम्पॉर्टेंट है और बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हम मेरे चैनल के ज़रिए मिलती रहती है एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स के लिए। तो जनाब, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वीक में जो है वो 6 प्लैनेट्स कंजक्ट हो रहे हैं इन पाइसेस, यानी कि पाइसेस को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर। अब कौन कौन से प्लैनेट जो है वो कंजक्ट कर रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सैटर्न प्लैनेट भी ट्रांजिट करेगा इन पाइसेस। और ये 30 इयर्स के बाद, यानी कि 30 साल के बाद ये प्लैनेट, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट जिसको सयारा ज़ुहल भी कहा जाता है, और ये स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में इसको मूव करने में, एक स्टार से दूसरे स्टार में मूव करने में इसको बहुत सारे टाइम लग जाता है। तो ये 30 इयर्स के बाद ये पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तब्दीली होगी इस हफ्ते। हम बात करते हैं उन 6 सयारों की, और उन 6 सयारों में जो है वो मून है, सन है, जो है वो मरकरी होगा, और राहु, वीनस, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो पाइसेस में मौजूद होंगे, सैटर्न समेत। अब इसमें क्या तब्दीलियां, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रबल भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत स्मूथ रहेगा, कुछ चेंजेस नजर नहीं आएंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए जो है काफी जो है तब्दीलियां आएंगी। अब स्पेशली आपके फाइनेंस और आपके जो मनी मैटर्स है, और आपके जो बिजनेस है या जॉब, आपका करियर जो है, और जो लोग अपना स्पेशली स्टार्ट करने जा रहे हैं करियर, और एजुकेशन उनकी कंप्लीट होने वाली है, उनके लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत स्पेशल रहेगा, बहुत ख़ास रहेगा, और उनको बहुत एहतियात भी लाजमी करनी होगी। और इसमें यह है कि देखें, करियर में आपके जो है वो थोड़ा मूवमेंट आ सकती है, आपके बिजनेस में चेंजेस आ सकते हैं, आप फैसला लेने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, मुश्किल आ सकती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे आपके लीगल मैटर्स हो, वो थोड़े से डिले हो सकते हैं सैटर्न प्लैनेट की वजह से। और जो है वो फाइनेंसेस में भी थोड़ा सा डिलेज आ सकते हैं, या ये हो सकता है कि आपकी प्रमोशन होने वाली है, उसमें डिले हो गया हो, पेंडिंग हो गई हो, बोनस मिलने वाला हो, उसमें भी पेंडिंग हो। लेकिन इसमें जो पॉजिटिविटी वो ये है कि आपका जो बिजनेस या आपका जो जॉब है, उसमें इनसिक्योरिटी जो आपको रहती थी, वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, और आपका जो काम है वो स्टेबल हो जाएगा। आपकी सोच जो है वो, आपकी पर्सनालिटी में मैच्योरिटी आती हुई नजर आ रही है। जो पहले आपने मिस्टेक्स की हैं, जो आपसे गलतियां हुई हैं, वो आप नहीं दोहराएंगे, वो रिपीट नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है। और एक और 2 चीज़ें भी और इम्पॉर्टेंट हैं, न्यू मून भी होगा इस वीक में, और 29 मार्च को पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी होगा, जिसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं, लेकिन वो जो है वो पार्शियल होगा। तो ये सारी तब्दीलियां इस हफ्ते में बहुत खास होंगी, और आपने क्या करना है, सदका देना है 2 चीज़ों का। लाल रंग की, यानी कि रेड कलर की, सुर्ख रंग की चीज का आपने सदका देना है, या फिर ब्लैक कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं। ये दोनों चीजों का भी आप सदका दे सकते हैं, जिसमें गोश्त हो गया, जिसमें दाल, जो मसूर की जो लाल दाल होती है वो आप दे सकते हैं, रेड कलर का कपड़ा दे सकते हैं, ब्लैक काली मुर्गी दे सकते हैं, काला बकरा दे सकते हैं, काले चने दे सकते हैं, काला कपड़ा दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली आप वो दीजिए। 2 रेड और ब्लैक भी दे सकते हैं, या कोई एक चीज का भी सदका दे सकते हैं। लेकिन आप इसी हफ्ते, यानी कि जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, आप जो है ये सदका जरूर दे दीजिएगा।
ये थी कुछ तफसील एस्ट्रोलॉजी की इस वीक की, जो बहुत स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलेंगे और इस आने वाले हफ्ते में एरीज के लिए क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, ये चेक करेंगे। मैं आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ और पहले लव लाइफ की बात करते हैं एरीज बुर्ज हुमल की। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, ये सबके लिए है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि इन प्लैनेट्स की तब्दीलियों की वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो इफेक्ट होंगे। कुछ स्टार्स पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कुछ स्टार्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टार वाइज भी बताऊंगी कि इस हफ्ते इन प्लैनेट्स की वजह से आपके जो है स्टार में कहाँ पे क्या कुछ होगा, कुछ नेगेटिव क्या होगा, कहाँ पर होगा, पॉजिटिविटी कहाँ पर होगी। तो एरीज की अगर हम बात करें, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में मुझे कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है। यानी कि सेपरेशन भी हो सकती है। जिन लोगों के डिवोर्स के मसले हैं वो भी जैसे डिले हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, आप खुला चाह रहे हैं या डिवोर्स चाह रहे हैं तो वो नहीं मिल पा रही है। फिर घर में थोड़ी फाइट्स भी हो सकती हैं, किसी चीज बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ जो है वो इस वक्त अगर ब्रेकअप चल रहा है और आप वेट कर रहे हैं, तो फिलहाल मुझे कांटेक्ट नजर नहीं आ रहा, ना ही पैचअप नजर आ रहा है, ना ही रियूनियन नजर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा एरीज वालों की शादी में भी मुश्किलात नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं शादी को लेकर, आपकी फैमिली बहुत कोशिश कर रही है लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही है, मुनासिब रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिलहाल मुझे शादी के हवाले से भी डिलेज नजर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी काफी एरीज वालों के लिए औलाद का मसला बन सकता है। तो एरीज वालों के लिए थोड़ा ये हफ्ता ट्रबल होगा, लेकिन मैं सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रही हूँ कि इस वीक में ये सिचुएशन होगी। ये लाइफ टाइम एनर्जी नहीं है, सिर्फ इस हफ्ते की तफसील है। करियर की बात करेंगे, करियर में यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो मुझे लगता है अनसर्टेनिटी रहेगी एरीज वालों के लिए। कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, किसी चीज को लेकर आप फैसला लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पर अनसर्टेनिटी हो सकती है। कभी हालात अच्छे बहुत ज्यादा आपके फेवरेबल हो सकते हैं, कभी हालात आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो आपका जो इस वक्त जो जॉब या बिजनेस है वो आपको बहुत जो है स्ट्रांगली उसको डील करना चाहिए। आप अपने आप को जो है वो कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो बी कॉन्फिडेंट, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि स्पिरिचुअली आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर कोई काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, सो फॉलो योर इंट्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। फाइनेंसेस हम चेक करते हैं, क्या फाइनेंसेस है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर इन प्लैनेट्स की वजह से जो है यहाँ पर आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। फैमिली सपोर्ट मिल सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी से फायदा आपको मिल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग की है जिसकी वजह से आपको फायदा मिल सकता है, या आपको हो सकता है कि यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं, कहीं से प्रॉफिट आ सकता है, कोई मदद कर सकता है। और आप भी मुझे लगता है काफी चैरिटी कर रहे हैं इस हफ्ते और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपके पैसों में बरकत मुझे नजर आ रही है। हेल्थ वाइज अगर हम देखें 7 ऑफ कप्स, तो आपकी हेल्थ इस हफ्ते अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड, तो इमेच्योरिटी नजर आ रही है। सीरियसली आप अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे, अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे, आगे आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करना है, क्या नहीं है, तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रबल मुझे नजर आ रही है। गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं इस हफ्ते के लिए, क्या गाइडेंस है। लव गाइडेंस है आपके लिए। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो अगर आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अपने पास्ट को लेट गो करें। आगे आपने बहुत सारे लर्निंग होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट में, तो इस पास्ट को सिर्फ एज ए एक्सपीरियंस करें और अपने प्रेजेंटली जो भी हालात चल रहे हैं उनको एंजॉय करें। और
आपके प्रेजेंट, अगर आप अपने पास्ट में से निकल आएंगे तो आप और ज्यादा प्रेजेंट चीजों को जो है वो लव फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, आपकी लव लाइफ बेहतर हो सकती है। तो पास्ट में जो भी हुआ है उसको हील करने की कोशिश करें। जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो अब अगर आपको इंसाफ चाहिए और अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए जस्टिस के लिए, आपको जस्टिस मिलेगा और आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वीक के आपके जो लकी नंबर्स होंगे वो है नंबर 1, नंबर 10, नंबर 28, नंबर 19। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं एरीज के लिए व्हाइट कलर, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप, इसी कलर की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने व्रत करना है इस हफ्ते या बासे तो 101 मरतबा वलाखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। ये था एरीज। और अब टॉरस की देखते हैं, चेक करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी की अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं सुनी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हफ्ते आपने एस्ट्रोलॉजी को बहुत गौर से देखना है। कुछ सदके, कुछ रेमेडी भी मैंने शेयर की है। मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं और देखेंगे कि टॉरस का इस हफ्ते इन प्लैनेट्स की अलाइनमेंट की वजह से, इन प्लैनेट्स की कंजक्शन की वजह से, सैटर्न की ट्रांजिट की वजह से ये हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहेगा। मैजिशियन का कार्ड है आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप का। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा टॉरस के लिए बहुत स्मूथ रहेगा, लेकिन कुछ टॉरस जो है वो क्रॉस रोड्स पर हैं। और हालांकि अगर चाहें तो वो एकदम से फैसला ले सकते हैं, एकदम से एक्शन ले सकते हैं और इनिशिएट कर सकते हैं, एकदम से अपनी लाइफ को जो है वो एक रफ पैच से निकाल कर जो है वो बेहतर तरीके से अपने पास्ट को लेट गो करके और अपने प्रेजेंट की तरफ देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है टॉरस थोड़ा सा जो है वो एक्शन लेने से घबराता है, इनिशिएट करने से घबराता है, आगे बढ़ने से घबराता है। लेकिन ये कार्ड बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा है कि यू आर अ मैजिशियन, आप मैजिशियन हैं और आप जो चाहे कर सकते हैं। आप हर फन मौला है, आपके अंदर जो है स्किल्स भी हैं, टैलेंट भी है, आप पर्सनालिटी आपकी अट्रैक्टिव है, कम्युनिकेशन पावर आपका बहुत बेस्ट है। तो आप उन चीज़ों को देखें जो आपके अंदर, आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ देखें और अपने मामलात को आगे लेके चलें। अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी लव लाइफ को आप जो है आप अपने माइंड में ऐसा मैनिफेस्ट करें और मैनिफेस्ट करें कि आप जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आप रीयूनियन चाहते हैं, आप कांटेक्ट चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप ही मैनिफेस्टेशन के ज़रिए जो है वो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, उनको बस यूटिलाइज आप नहीं करते हैं, आगे बढ़ने से थोड़ा सा घबराते हैं। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए अपनी डिज़ायर्स को। ओके, यहाँ पर करियर की अगर हम बात करें या 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस कंफ्यूज है, जगल कर रहा है, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कोई डिसीजन लेते हैं, कभी कोई डिसीजन लेते हैं। तो फिलहाल टॉरस इस वीक में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। हो सकता है काफी टॉरस 2 काम कर रहे हो, एक जॉब के साथ बिजनेस, या 2 बिजनेस चला रहे हो, या 2 जॉब्स कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को, दोनों ऑप्शंस को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों को बराबर टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल रखने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हालात रहेंगे। फाइनेंसेस, टॉरस का जो है वो डेथ का कार्ड है, तो कुछ रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपके फाइनेंस। यानी कि अगर आपकी पास्ट में हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, फाइनेंशियली आपको लॉसेस हुए हैं, अब जो है वो उन चीज़ों को जो है वो लेट गो करके आगे बिगनिंग करें, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कुछ नई सेविंग्स कर प्लान बना सकते हैं, कुछ नई जो है कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंसेस हैं वो बेटर होना शुरू हो जाए। कोई नया काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि पुराना जो भी था वो चीज़ें उसको बिल्कुल अपने जहन से, अपनी लाइफ से निकाल कर और अपनी नई शुरुआत करें ताकि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे। यहाँ पर जो सेहत है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, तो अप डाउन रहेगी आपकी हेल्थ। और
न्यू मून, सोलर इक्लिप्स और इन प्लैनेट्स की वजह से आपकी हेल्थ जो है वो जो है अप डाउन रहेगी। अच्छा, स्टूडेंट स्टार का कार्ड है, बहुत होप्स और विशेस का कार्ड है, दुआएं कबूल होने का कार्ड है। तो इस हफ्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे भी लास्ट अशरा चल रहा है रमज़ान और मुबारक का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अपनी स्टडी के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। बैरून मुल्क जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप चाहते हैं, रिजल्ट अच्छे सक्सेस लाना चाहते हैं, तो दुआ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी विशेस पूरी होंगी। ये था टॉरस, और अब है गाइडेंस फॉर टॉरस। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पैथ। तो आपकी जो लव लाइफ में जो इन्फ्लुएंस है वो रिलीजियस अपब्रिंगिंग का है और स्पिरिचुअल पैथ का है। तो लव, रिलेशनशिप, आई थिंक ये चीजें जो है वो एक अलग वो लाइफ का एक चैप्टर होता है, और आपका रिलीजन और आपकी स्पिरिचुअल पैथ जो है वो एक लाइफ का एक अलग चैप्टर होता है। तो दोनों को एक दूसरे में इन्फ्लुएंस ना होने दें अपने। जो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली का डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है, आपके कुछ और ट्रेडिशंस हैं, आपके जो है ब्रिंगिंग डिफरेंट है, आपके बिलीव्स डिफरेंट हैं, और आपके पार्टनर के बिलीव्स डिफरेंट है। रिलीजियसली हो सकता है आप दोनों का जो है मजहब अलग अलग है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप का इफेक्ट होता है। तो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखें तो बेहतर है आपके लिए। जर्नल गाइडेंस है आपके लिए, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको मैनिफेस्टेशन की बात की है, तो आप जो भी अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं मैनिफेस्ट करें। व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगनिंग्स, और जो भी आपकी लाइफ में होगा वो मैजिकली अपीयर होना शुरू हो जाएगा अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 6, नंबर 15 और नंबर 24। लकी कलर्स हैं ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इसी कलर की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेद करेंगे या रज़ा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये वेद जरूर कीजिएगा। तो ये था टॉरस, और अब जेमिनी की बारी है, और देखते हैं जेमिनी का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, कार्ड्स में शफल कर रही हूँ और चेक करेंगे कि इन प्लैनेट्स की वजह से, इन 6 प्लैनेट्स की वजह से क्या होने वाला है। और स्पेशली सैटर्न जो ट्रांजिट कर रहा है इन पाइसेस 30 इयर्स के बाद, पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी है, न्यू मून भी है, और ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी डिटेल मैंने एस्ट्रोलॉजी वाले सेगमेंट में आपको शेयर की है, आप देख सकते हैं, उसके टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे टैरो कार्ड्स करेंगे और देखेंगे आने वाला हफ्ता और ये जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स है, ये जो सोलर इक्लिप्स है उससे क्या होने वाला है जेमिनी की लाइफ में। लव लाइफ अगर हम चेक करें, डेथ का कार्ड है, तो लव लाइफ रिलेशनशिप में जैसे लगता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तब्दीली, कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंजेस हो सकते हैं आपके इस वीक में, और वो पॉजिटिव की तरफ हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों की डिवोर्स हो गई है वो आगे मूव ऑन कर रहे हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। शादी के मामला जेमिनी के बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में अगर पास्ट में आपके बहुत ज्यादा इश्यूज थे, अब ऐसा लगता है कि पास्ट को लेट गो करके आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ नए जो है, ऐसा लगता है कि न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, सारे मामलात को बेहतर तरीके से आप लेकर चलेंगे, और एक नई एनर्जी एंटर होती हुई नजर आ रही है रिलेशन में, मैरिड लाइफ में। और कुछ नए ऑप्शंस भी आ सकते हैं। आपका ब्रेकअप अगर रिसेंटली हुआ है तो वो चैप्टर आपकी लाइफ में बिल्कुल क्लोज हो गया है, और अब आप जो है नए ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं। शादी खत्म हो गई है तो आपकी नए ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं। मैरिड लाइफ अगर पास्ट में बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, या रिलेशनशिप जो टॉक्सिक था, अब आप जो है वो उसको बेहतर तरीके से नए अंदाज में आगे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत कुछ मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी होगी, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में घर की, मकान की तब्दीली हो सकती है, या घर में रेनोवेशन हो सकती है, जो है वो कुछ आपका ट्रैवल भी हो सकता है।
ओके, यहाँ पर जो करियर के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो करियर स्लो चलेगा, काम तो मिलेगा, काम तो आएगा, काम तो आप कर रहे हैं, फायदा भी आपको मिलेगा, लेकिन मामलात आपके स्लो चलेंगे, बहुत ज्यादा बिजीनेस वाली सिचुएशन नहीं रहेगी इस हफ्ते। आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, उसका आउटकम इतना नहीं आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स आपको उतना नहीं आता जितना आप हार्ड वर्क करते हैं, जितनी आप एफर्ट करते हैं। तो आपके काम में स्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा ऐसा होता है कि करियर, जॉब, बिजनेस में बहुत ज्यादा हर वक्त इनसिक्योरिटी सी रहती है। तो वो इनसिक्योरिटी नहीं है, आपका काम स्टेबल है। अब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी अपने आपने गेन कर लिया है, बहुत सारे तजुर्बात से अभी आप गुजरे, इसकी वजह से जो है एक स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। फाइनेंसेस जो है वो यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो अनसर्टन रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट और बहुत जो है वो मामलात अच्छे भी रहेंगे, फिर कभी थोड़ा सा कम अच्छे भी रहेंगे। तो एक अनसर्टनिटी सी रहेगी, कुछ कंफ्यूजन्स भी फाइनेंसेस, अपनी सेविंग्स, अपने पैसों को लेकर आपके माइंड में हो सकती हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस करने का आपका प्लान है, लेकिन आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये कार्ड फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या गाइड कर रही है, उस लिहाज से आप अपनी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। सेहत के हवाले से यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड, सेहत का जेमिनी वालों को बहुत ख्याल रखना है, सेहत आपकी इफेक्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो मुझे लगता है कि खुशकिस्मती आपके दरवाजे पे खड़ी है, यानी कि कामयाबी ही कामयाबी है जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए। अप डाउन रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये गुड लक का कार्ड है। अब गाइडेंस भी चेक करते हैं, क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन पर फेथ रखें, ट्रस्ट करें कि जो भी अगर इस वक्त अच्छा नहीं हो रहा तो आगे अच्छा होने वाला है। तो आपका ट्रस्ट और आपका जो फेथ है वो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकता है। तो अपना ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने फेथ, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए when you give you also receive, being resistant to change, extreme in how you save or spend money. जब आप किसी को देते हैं तो आपको मिलता भी है, ठीक है, और आप अपनी सेविंग्स और जो आप मनी स्पेंड करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना आप गिवर होंगे उतना ही आपको रिसीव भी होगा। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, चैरिटी करें, ताकि आपको भी अल्लाह ताला की तरफ से आपके जो सिचुएशन, आपके हालात, अगर कुछ लोगों के मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज ब्लॉक हैं तो वो अनब्लॉक होंगे। तो चैरिटी आपके लिए इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40। कलर है आपका ब्लू, और इसी कलर का आप कोई सदका दे सकते हैं या फिर इसी कलर को आप वेयर कर सकते हैं। आप विर्द है इस हफ्ते का आपका या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। तो ये था जेमिनी, और अब नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और इस आने वाले हफ्ते में कैंसर की क्या सिचुएशन होगी। इन प्लैनेट्स, जो 6 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, कंजक्ट हो रहे हैं इन पाइसेस, पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी है इस वीक में। सैटर्न भी ट्रांजिट करेगा ऑन 29 ऑफ मार्च को, और उसके क्या इफेक्ट होंगे कैंसेरियंस पे, ये भी चेक कर लेते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, जजमेंट का कार्ड है। तो कुछ चीजों को लेकर आप अवेकन हो सकते हैं, कुछ चीजों को लेकर आपको रियलाइजेशन हो सकती है, कुछ चीजों को लेकर हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो जाए। स्पिरिचुअली कुछ चीजों को लेकर आपको जो चीजें आपके सामने नहीं आती थी वो एकदम से शायद सामने आ जाएं, ख्वाब के जरिए, हकीकत के जरिए, इशारों के जरिए। तो फिर ये कैंसेरियंस के लिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं,
लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और जज बहुत ज़्यादा लोगों को करते हैं। इन ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आपके पार्टनर और आपके दरमियान इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनकी रही हो पास्ट में जिसकी वजह से अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। करियर के हवाले से अगर हम देखें कैंसेरियन नाइट ऑफ कप्स, तो करियर अच्छा लग रहा है, ट्रैवल भी आपका हो सकता है। फिर यहाँ पर जो है वो कोई ऑफर भी, कोई जॉब ऑफर, कोई बिजनेस ऑफर भी आपको मिल सकती है, पार्टनरशिप ऑफर भी मिल सकती है। तो जॉब आपकी चलती रहेगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, तो फाइनेंसिस में तो जो जो आपकी विशेस हैं वो इस हफ्ते आपकी पूरी होंगी। आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो आपकी दुआ है वो आपकी कबूल होगी। लेकिन ये हफ्ता जो है वो खर्चे का हफ्ता भी होगा। अब ये खर्चा फैमिली अपने खुद पे खर्चा कर रहे हैं, दोस्तों पे खर्चा कर रहे हैं। वैसे भी ईद का सीजन आने वाला है और ईद होने वाली है, तो हो सकता है शॉपिंग वगैरह पे भी आपका खर्च ज्यादा हो सकता है। सेहत आपकी यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। आप, मुझे लगता है कि बहुत बाहिम्मत इंसान हैं और अपनी विल पावर से अपनी सेहत को आप ठीक कर देते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी सेहत या कुछ इश्यूज होते हैं तो आप अपनी विल पावर से उसको कंट्रोल कर लेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं पेज ऑफ सोर्ड, तो आप बहुत इमेच्योर हैं, मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। सीरियसनेस नजर नहीं आ रही आपकी स्टडी में, तो अपने सीरियसली आप अपनी स्टडी को फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये थे टैरो कार्ड्स और अब गाइडेंस चेक करते हैं। लव गाइडेंस है, एंगेजमेंट योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो हो सकता है काफी कैंसेरियंस की एंगेजमेंट भी हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है और मैरिज भी, शादी भी हो सकती है। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर गाइडेंस नजर आ रही है। एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, तो कोई एक्साइटिंग न्यू चैलेंज आपको मिल सकता है। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, और वो चैलेंज आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो उसको रिव्यू जरूर करें, उसको रीचेक जरूर करें। ये थी गाइडेंस और लकी नंबर्स हैं इस वीक के आपके नंबर 9, 18 और नंबर 27। लकी कलर है इस वीक का कैंसेरियन के लिए येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इसी कलर की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या करीमो या रहीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। तो जनाब ये था इस हफ्ते का जो है वो टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, और उम्मीद है आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा, पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनल अपना टैरो कार्ड रीडिंग, अपनी एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।